समय की बात है, एक बार कोई सेठ जी यात्रा पे जा रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना, हाँ कई बार गड़बड़ हो जाता है लाइफ में, बड़े ध्यान की और काम की बात है। तो यात्रा पे जा रहे थे सेठ जी, पत्नी भी साथ में थी। अब सेठन के बालक मलूक तो हो ही है, तुम जानो क्या नहीं। हाँ अब हुआ क्या, तो रास्ते में पहुंचे तो एक कोई किसान, वो भी अच्छा लंबा तगड़ा हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, अपना वो घोड़ा बग्गी लेकर के जा रहा था। तो पहले सवारियां इनसे ही ढोई जाती थी। आजकल तो वाहनों की अलग तरह के विविध प्रकार के वाहन हो गए, व्यवस्थाएं अनेकों हो गई, लेकिन पहले बैलगाड़ी या घोड़ा बग्गी इन सब की व्यवस्था थी, तो लेकर के जा रहे थे। अब पता है क्या हुआ कि रास्ते में अब बातें करते गए, तुम कहां से हम कहां से, ऐसे यारी रिश्तेदारी की बातें भी निकल आई, बहुत सारी बातें हुई। तो बातों ही बातों में सेठ जी की पत्नी का और वो जो गाड़ी चला रहा है उसका, उनका नैन स्नेह प्रकट हो गया, आंखें लड़ गई, हाँ दोनों की। अब सेठ जी का स्टॉपेज आया, सेठ जी उतरने लगे, लेकिन वो पत्नी उतरे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उतरने नहीं दे। भाई जो लेकर के ड्राइवर साहब जा रहे, अब दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों कहने लगे कि पत्नी मेरी है और पत्नी मेरी है। हाँ झगड़ा तो होना ही होना है, आज भी तो हो जाता है ऐसे कई बार है। यात्रा करते होंगे कई बार ऐसे नेर भटक्का हो जाते हैं रास्ते में, है दिक्कत हो जाती है। ये कथा बहुत प्रेरणा देने वाली है, तो इसलिए ध्यान रखें कैसे पत्नी को बचाना है। हाँ अब पता है हुआ क्या कि ये बात इतनी भयंकर बढ़ गई कि राजा के पास में पहुंच गई। राजा बड़ा बुद्धिमान था, तो राजा ने पहले उनसे पूछा बड़े प्यार से कि भाई सब ये सच बताओ कि ये पत्नी तेरी है कि तेरी है। अब दोनों ही कहते हैं कि हमारी है। अब उस लड़की से पूछे तो वो कुछ बोले ही नहीं, वो चुप। राजा बड़े संशय में पड़ गया कि अब क्या करूं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या डिसीजन इनको दूं। मंत्री बड़े चतुर थे राजा के। राजा ने कहा मंत्री जी, बोले हाँ, बोले एक काम करिए, ये फैसला तुम निपटाइए। तो मंत्री जी ने कहा मामला क्या है? बोले मामला ये है कि ये स्त्री जो है, ये सेठ कहता है कि हम लोग यात्रा पे निकले हुए थे, मेरी पत्नी है, साथ में जा रहे थे और रास्ते में इन लोगों के नैन मिल गए, अब ये इनकी हो गई आंखों ही आंखों में। वो कहता है पत्नी मेरी है और ये कहते हैं पत्नी मेरी है। अब मंत्री जी फैसला करिए। तो मंत्री जी ने कहा बोले प्रभु एक काम करिए। बोले क्या? बोले इनकी जाति पूछिए, जाति क्या है? तो सेठ जी ने बताया मैं तो बनिया हूं। बोले घरवाली? बोले ये भी बनिए। और उससे पूछा गाड़ी वाले से, बोले तू कौन है? बोले मैं चौधरी। बोले ये कौन है? बोले ये मेरी चौधरी। हाँ दोनों ही मना नहीं करते। तो मंत्री बड़ा चतुर था, उसने कहा कि अगर ये सेठानी हो सकती है तो पुराने जमाने में, आज तो आप जानते हो कि आज तो हम दुकान से सीधा पेन खरीद के लाए और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने जमाने में आप लोग पढ़े होंगे, मेरे जमाने तक, मैं जब छोटा था तब तक एक पढ़ाई के लिए एक ऐसा प्रोसीजर था। हम पढ़ते थे तो काठ की लकड़ी की पट्टी होती थी, नहीं खड़िया से उस पर लिखते थे। और जब बच्चा नर्सरी से 1 में 2 में 3 में जाओ तो फिर वो स्याही मारो पेन चले करे हो, है कि नहीं? तो वहां के लिए वो टिक्की स्याही करी तो स्याही घोरी जाए करे। अब कोई कोई तो बड़ी जोरदार घोर दो भाई, बड़ी अच्छी लिखाई आ गई बाकी, है ना? तो मंत्री जी ने कहा बोले महाराज एक काम करिए, वो स्याही वाली टिक्की मंगवाइए। अब राजा के दरबार में 1 मिनटों में व्यवस्था है, तुरंत आ गई। अब उस स्त्री से कहा बोले देवी एक काम करो, इस एक टिक्की ना जरा इसकी स्याही बना करके ला। अब सेठानी तो इस काम में चतुर, क्योंकि सेठ जी को तो रोजाना लिखना।
वो गई और जाकर के स्याही घोर के लाई और मंत्री जी ने लिखना शुरू किया। मंत्री जी समझ गए ये है तो सेठानी। क्यों? क्योंकि भैया कलम को काम तो यही के घर में जिसने एक ही बार में वो टिक्की पानी में अच्छे से घोल दी, समझ लो कि वो कोई है पढ़े लिखे की पत्नी हो सकती है। उसको वो टिकिया घोलने का एक्सपीरियंस है। तुरंत फैसला सुना दिया मंत्री जी ने। बोले महाराज ये चौधरी साहब की नहीं, ये सेठ जी की पत्नी है। सेठ जी को पत्नी दिला दी। सेठ जी पत्नी को प्राप्त करके बड़े खुश, लेकिन सेठ जी ने अपने मन के संशय को मिटाने के लिए मंत्री जी से पूछा। बोले मंत्री जी ये बताओ कि आपने इतना सटीक फैसला इतनी जल्दी क्यों कर दिया? कैसे कर दिया? क्यों नहीं कैसे कर दिया? क्योंकि मैं अपनी पत्नी को समझाने में असफल रहा कि चल घर को वो चाहती। इधर ये चौधरी साहब भी नहीं जाने देते और खुद राजा संशय में है, लेकिन तुमने फैसला कैसे कर दिया? तो मंत्री जी ने कहा भाई तुझे हम बता देंगे तो कल से तो फिर तू ही मंत्री बन जाएगा ना, तुझे हम क्यों बताने लगे? तो राजा ने पूछा। बोले भैया मुझे बता कि तूने निर्णय कैसे किया इतनी जटिल समस्या का? तो मंत्री ने बताया कि बोले महाराज सेठ जी के घर में रोजाना लिखाई होती है, इनके बड़े बड़े लंबे बही खाते होते हैं, उधार खाते भी बड़े चलते हैं और नगद खाते भी बहुत चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं हाँ, तो मैंने सेठानी जी को भेजा टिकिया के लिए कि जाओ घोर के लाओ, तो इन्होंने एक ही बार में स्याही बना दी। तो सेठ जी हो तो बुरा मत मानना, ये केवल कहानी है। हाँ हाँ मैंने ये पढ़ी है, लेकिन मुझे जमी तो मैंने लगा कि सुना देता हूँ। हाँ तो कई बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो खैर वो तो राजा है, वहाँ तो बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं होती। वो तो हर फैसला है, जैसे आजकल अपनी जुडिशली जज वगैरह होते, वैसे ही पहले मंत्रीगण होते थे, वो अपना न्याय व्यवस्था अपने तरीके से किया करते थे।